राम है, ये राम के मुखौटा लेकर भागलपुर से आए हैं अश्विनी चौबे। यही राम के ठेकेदार बने हैं अश्विनी चौबे, जिसको भागलपुर की जनता ने नकार दिया। अरे मंगल पांडे जी लड़ा, चाहे वो नाथूराम गोड्स को पुनर्जीवित करके लड़ा दे। देश का गद्दार और देश का कट्टरवादी और देश के विरोधी तो यही पार्टी रही है शुरू से ना। महात्मा गांधी को अश्विनी चौबे से लेकर आरएसएस के मनसूबा को हम लोग चकनाचूर कर देंगे। लेकिन ये सनातन धर्म में दिखावट है। बक्सर गौरी शंकर मंदिर में चारों तरफ से सुअरों का अंबार रहता है और उस सुअर की घेराबंदी के लिए अश्विनी चौबे जी ने बोला कि मैं इसके चारों तरफ से बाउंड्री कराऊंगा और 50 लाख रुपया का जो लगा है प्रत्याशी पुनः चुनाव लड़ेगा। जनता की अदालत में हम कल भी अर्जी लगाए थे, जनता जिस प्रकार से हमें स्वीकार करे या जनता हमें। अश्विनी चौबे जी के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि उनके जैसा झूठा आदमी मैंने अपने जीवन में कभी भी सांसद नहीं देखा। अश्विनी कुमार चौबे जी 50 लाख या 5 रुपया भी देने का काम उन्होंने नहीं किया। किस बात को लेकर के सर? आज हमारे जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई अनिल कुमार का आगमन बक्सर में हुआ। आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन, आरक्षण हिस्सेदारी में ऊंची जाति से लेकर दलित, अति पिछड़ा सबको आरक्षण मिल गया, लेकिन हमारे 3 समाज इससे वंचित रह गया, जिसमें कुशवाहा भाई हैं, कुर्मी भाई हैं, जादव भाई हैं। हम लोग को आरक्षण से वंचित किया गया। इसीलिए समाज में सबको आरक्षण के अगर मूल अधिकार है तो मेरा भी आरक्षण की बेईमानी क्यों की जा रही है? मुझे भी आरक्षण मिलना चाहिए। जिसकी आबादी 15% है उसको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। हमारी तो आबादी 20% की है, तो हमें तो 12%, 18% हमको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमें आरक्षण नहीं मिला। इसी के उपरांत में जनतांत्रिक विकास पार्टी ने पूरे युद्ध स्तर पर आंदोलन प्रारंभ किया है कि जब तक आरक्षण पूरे समाज को नहीं मिल जाएगा, सभी जाति धर्म को लोग का आरक्षण में न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक हम लोग के संघर्ष जारी रहेगी। और सब गरीब गुरबों, दलितों, शोषित, वंचित, अकलितों के हक हिस्सा की लड़ाई के लिए जनतांत्रिक विकास पार्टी सदैव आगे रहने के काम करेगी। फिर ये बात जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने एक बार बक्सर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, क्या लगता है इस बार भी 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए बक्सर से लड़ेगा? चुनाव जो लड़ा है प्रत्याशी पुनः चुनाव लड़ेगा। जनता की अदालत में हम कल भी अर्जी लगाए थे, जनता जिस प्रकार से हमें स्वीकार करे या जनता हमें रिजेक्ट करे, लेकिन मैं जनता के कार्य करते हुए मैं जनता के बीच में तो आवेदन देने के काम करूंगा। कभी रिजेक्ट जनता करती है तो वही जनता कभी अपने कलम से स्वीकृति भी प्रदान करती है। इसलिए इसे इंकार नहीं किया जा सकता है कि बक्सर लोकसभा सीट से अनिल कुमार जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है किसी बड़ी पार्टी के साथ आगाज हो, हमारी पार्टी के तालमेल हो और अनिल कुमार जी प्रत्याशी हो बक्सर का। सनातन रक्षा संघ के द्वारा यज्ञ हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय अश्विनी चौबे जी के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि उनके जैसा झूठा आदमी मैंने अपने जीवन में कभी भी सांसद नहीं देखा। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, बक्सर श्री गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में वो व्यक्ति जाकर पूरे जनमानस के बीच में 50 लाख रुपये का घोषणा किया कि बक्सर गौरी शंकर मंदिर में चारों तरफ से सुअरों का अंबार रहता है और उस सुअर की घेराबंदी के लिए अश्विनी चौबे जी ने बोला कि मैं इसके चारों तरफ से बाउंड्री कराऊंगा और 50 लाख रुपया का घोषणा किया। लेकिन अश्विनी कुमार चौबे जी 50 लाख या 5 रुपया भी देने का काम उन्होंने नहीं किया। और इतने बड़ा सनातन धर्म आज करोड़ों अरबों रुपया की जो खर्च हो रहा है, इससे यहाँ का नवोदय विद्यालय बनकर तैयार हो जाता, गरीब गुरबों की पढ़ाई कहाँ चली जाती। लेकिन धर्म का खेल करके अब क्या संदेश देना चाहते हैं, अब क्या दिखाना चाहते हैं कि मात्र आप ही हिंदू हैं। आज 4 लाख लोगों की माने बच्चों की जो नौकरियां की बात थी कि तमाम बच्चों को मिलिट्री में 4 वर्षों के लिए नौकरी दिया जाएगा, इसमें आरएसएस का गेम है। आरएसएस का 1 करोड़ नौजवान है और 1 करोड़ नौजवानों को भर्ती करके उसे ट्रेनिंग कर देना चाहता है, उसे फिट बना देना चाहता है राइफल बंदूक चलाकर, और पूरे देश को गुलाम करने की तरफ आरएसएस ने नीति बना लिया है कि भारतवर्ष को आरएसएस का गुलाम बनाया जाएगा। लेकिन ये बक्सर है, बिहार है, यहाँ के शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है। अश्विनी चौबे से लेकर आरएसएस के मनसूबा को हम लोग चकनाचूर कर देंगे। लेकिन ये सनातन धर्म में दिखावट है। हिंदू हम लोग भी हैं। बक्सर को राम को सम्मान तो सबके राम हृदय में है।
तस्वीर पे पैर भी रखा जाएगा। राम ने हमारे बक्सर में आकर अहल्या जी को तारिका को बंद किया। बक्सर जनपद के जिले जिले के कोने कोने में तमाम सबके हृदय में भगवान राम है। ये राम के मुखौटा लेकर भागलपुर से आए हैं अश्विनी चौबे। यही राम के ठेकेदार बने हैं अश्विनी चौबे, जिसको भागलपुर की जनता ने नकार दिया। नरेंद्र मोदी की देन है कि उनके छाप पर सकारा है, मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी में बक्सर जिला के कोई भी नेता नहीं है, इसलिए बाहर से प्रत्याशी भेजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम लोग को लड़ने की मौका नहीं मिलता। कहा जाता है कि अगली बार जो है वो 2024 के चुनाव में मंगल पांडे जी यहाँ से अरे मंगल पांडे जी लड़ा, चाहे वो नाथूराम गोड्स को पुनर्जीवित करके लड़ा दे। देश के गद्दार और देश के कट्टरवादी और देश के विरोधी तो यही पार्टी रही है शुरू से ना। महात्मा गांधी जो भारत के पूजनीय पिताजी थे, उसको गोली कौन मारा? यही आरएसएस के नौजवान नाथूराम गोड्स ने मारा। जानते हैं कहीं कहा जाता है कि सबसे देशभक्त पार्टी अगर कहा जाए तो वो बीजेपी। कैसे देशभक्त? हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर, भाई भाई को कत्लेआम कराकर। आप लोग को याद होना चाहिए, लाल कृष्ण अडवाणी ने एक बार रथ लेकर चले थे, बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, लाखों कुर्बानियां हुई, जिसमें हिंदू के लोग भी मरा, मुसलमान के लोग भी मरा। मैं पूछना चाहता हूं, उसमें लाल कृष्ण अडवाणी के बेटा का हत्या हुआ? किसी नेता की हत्या हुआ? किसी नेता के परिवार की हत्या हुई? मरने वाले हमारे और आपको भड़काकर हमारे समाज को लड़ाने के काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदू मुस्लिम एकता को जो खंडित कर रही है, ये बिहार है या हिंदू मुस्लिम एकता का संपादक है। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि हिंदू का मुखौटा लेकर के और ये चलबाजी की जाए। बस यही बात है, यही बात है। हिंदू के मुखौटा के साथ खिलवाड़ किया जाता है, भगवान राम के नाम पर ठगा जा रहा है। लगता है कि हिंदू के मालिक यही है और भगवान राम इसी के घर के हैं। अगली बार बक्सर की जनता ठगी के शिकार होगी? निश्चित नहीं। इस बार अश्विनी चौबे का अगले बार ही विदाई तय था, लेकिन किसी तरह जनता ने स्वीकार किया। इस बार तो जो बोले आप इस तरह बांध कर इनको भागलपुर ही जाना होगा। इसलिए विशेष यहाँ के टोटल बक्सर की विकास, बक्सर के अस्पताल सारा उठा कर भागलपुर के लेके जा रहे हैं। ये बक्सर में विकास कहाँ कर रहे हैं अश्विनी चौबे? कहीं दिखाई दे रहा है अश्विनी चौबे के विकास? आप पत्रकार है, मीडिया है, बताइए का फंड उन्होंने इसका चोरी कर गिराया, अश्विनी चौबे नहीं गिराए हैं। हाँ, यह मत कहिए कि अश्विनी चौबे की वो दिन है, वो मुन्ना तिवारी के दिन है। नाम हुआ चक्रवर्ती चौधरी, जनतांत्रिक विकास पार्टी का जिला का अध्यक्ष।